ओजोन में कौन कौन सी जगह आ रही है? अबुल फजल शाहीन बाग पूरा आ रहा है, बटला हाउस जाकिर नगर का कुछ एरिया। हम भी रिपीट कर रहे हैं, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, चौकिन न रहने की ज़रूरत है। देखिए, ओखला के अंदर 8 कॉलोनी पास हुई, गफ्फार मंदिर पास हुई है, गफ्फार मंदिर पार्ट 2 पास हुई है, जौहरी फार्म पास हुई है, नूर नगर पास हुई है, ओखला विहार पास हुई है। यहाँ के एमएलए, यहाँ के काउंसलर या यहाँ के आरडब्ल्यूए सब मिलकर डिसीजन लेंगी और इंशाल्लाह बेहतर होगा। मुस्लिम कॉलोनियों को कहीं ना कहीं ध्वस्त खत्म करने की कोशिश कर रही है और ये कहीं ना कहीं एक बहुत ही बड़ा षड्यंत्र है। देखिए, ओजोन के लिए डरना तो जरूरी है। जब ये इलेक्शन हो रहा था विधानसभा का, रेखा गुप्ता जी ने कहा था कि दिल्ली में एक भी मकान नहीं टूटा और बगैर मौजूदा सरकार के हमारी कोई मदद नहीं हो सकती है और ना इस मसले का कोई हल हो सकता है। हेलो दोस्तों, इंडिया की न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ अबू फजल इनक्लेव के आरडब्ल्यू ऑफिस में, जहाँ पर आए दिन ओजोन को लेकर, SIR को लेकर जिस तरीके से मीटिंग होती है, क्योंकि दिल्ली में कई जगह बुलडोज़र अब चल रहा है, कहीं सड़क चौड़ीकरण को लेकर और कहीं पर ओजोन को लेकर। यहाँ पर विधानसभा अध्यक्ष ओखला के हमारे साथ में इस वक्त मौजूद हैं खालिद साहब। खालिद साहब, कुछ वीडियो आती हैं कि ओजोन बहुत खतरा है, ओखला पे सब कुछ है, और कुछ वीडियो ऐसी आ रही हैं कि कोई खतरा नहीं है, डरने की कोई बात नहीं है। आप विधानसभा अध्यक्ष हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, किसी भी प्रॉब्लम में ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि ख़तरा ना हो, सब जगह परेशानियां हैं, लेकिन उनके रास्ते भी हैं और निकालने के लिए वो पब्लिक ही निकाल सकती है, हम ही लोग निकाल सकते हैं सब मिलकर। अगर हम लोग एकजुट हैं तो सारे प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो सकती हैं। हाँ, ओजोन है, अगर ओजोन लगा दिया इन लोगों ने, ओजोन है, जबकि ये पहले एफ जोन में था, अब इन्होंने ये ओजोन लगा दिया तो उसके लिए लड़ाई लड़ी जाएगी, उसमें जिस हद तक भी जाना होगा वो जाएंगे। रही बात ये कि इसमें ओजोन में अलग अलग ऑप्शन भी इन्होंने आर जोन डिक्लेयर किया या 100% है। DDA ने हालांकि ऑलरेडी कह दिया ये चीज़ है कि 100% एक्यूपाइड एरिया हैं, तो इनको तोड़ा नहीं जा सकता, इनके लिए ऑप्शन निकाला जाए। लेकिन उसमें कोर्ट्स क्या डिसीजन लेते हैं क्या नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह कुछ होने नहीं जा रहा कि किसी तरह की कोई दिक्कत है। लेकिन इसमें जो भी लीगल एक्शन होंगे वो यहाँ की लोकल बॉडीज़, यहाँ के एमएलए, यहाँ के काउंसलर या यहाँ के आरडब्ल्यूए सब मिलकर डिसीजन लेंगी और इंशाल्लाह बेहतर होगा। अब तक यहाँ के विधायक अमातुल्लाह खान ने ओजोन को लेकर क्या कुछ किया है? ये उन्होंने कई बार वकीलों से मीटिंग भी की है और काफ़ी आरडब्ल्यूए से भी मीटिंग की है और एक ज्वाइंट कमेटी बनाने का प्लान है। और यहाँ पर भी काफ़ी लोगों ने कहा, हमारे इरफान साहब ने भी कही ये बात, तो काफ़ी लोगों का ये था कि सारी अलग अलग आरडब्ल्यूए से ना बात करें, कि ज्वाइंट कमेटी बनाई जाए, उसका डिस्कशन चल रहा है। इंशाल्लाह एज अर्ली एज पॉसिबल वो भी डिसाइड हो जाएगी। यहाँ जो D ब्लॉक के प्रेसिडेंट हैं आसिफ भाई, उन्होंने यहाँ ईद मिलन का प्रोग्राम किया था, उस पर उन्होंने ये भी डिस्कशन किया, ये बहुत बड़ी बात है और वो जनरली इस तरह करते रहते हैं। उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने इतनी बड़ी गैदरिंग में लोगों को बुलाया और ये प्रॉब्लम से सारा डिस्कस भी किया। लोग पैनिक हैं, कम से कम कुछ ईजी हुए होंगे आज सारी बातें सुनकर, कि इंशाल्लाह बेहतर होगा। और दोस्तों, इस वक्त हमारे साथ में जो सबसे मेन शख्स हैं, 2 बार मीटिंग कर चुके हैं, मोहम्मद सुमामा साहब, जो गफ्फार मंजिल RWA के प्रेसिडेंट हैं। सुमामा साहब, 2 बार यहाँ पर जो है मीटिंग हो चुकी है ओजोन को लेकर कोई मसला लेकिन हल नहीं हो रहा। कुछ लोग डरा देते हैं कि मतलब ओजोन से डर जाते हैं लोग, वीडियो डाल देते हैं, कुछ लोग कहते हैं कोई बात नहीं है। आपका क्या कहना है इसमें? आप कहाँ तक पहुँचे हैं और लोगों को क्या डरने की ज़रूरत है? देखिए, पहली बात कि पहली मीटिंग और दूसरी मीटिंग के बीच की बात बता देता हूँ आपको। पहली मीटिंग में बिल्कुल हम ब्लैंक थे। दूसरी मीटिंग में पहला कदम हमारा ये कामयाब पड़ा कि हम लोग रामवीर सिंह विदुड़ी जी से मिले। आज आपने देखा होगा वो CM साहिबा से मिलके सारी बात कह के आए। ये हमारा पहला कामयाब कदम है। एक बार अब आप ये कहना कि लोग डरा देते हैं, कोई कहता है कि कुछ नहीं होगा, कोई कहता है बिल्कुल बर्बाद हो जाएंगे। दोनों बातें एग्जैगरेट करके बात कर रहे हैं लोग। वजह क्या है, उमूमी तौर पे लोगों को बहुत कम मालूमात है। हर आदमी चाहता है कि वीडियो बनाऊं, 500, 200, 5000 एक व्यूज़ आ जाए मेरी, मैं बता दूं। एग्जैक्ट बात लोगों को नहीं मालूम है। ये हमारा इलाका है, उसूली तौर पर इसको ओ जोन नहीं होना चाहिए था, ये उसूली तौर पे F जोन है। 2010 में, जब 2008 में मैंने पहले भी बताया, जब प्रोविजनल सर्टिफिकेट बांटे गए थे तो अबुल फजल शाहीन बाग जितनी भी कॉलोनी है सबको दिए गए थे, ठीक है। 2010 में इसको जब ओजोन का प्लान बना उसमें ओजोन में डाल दिया गया। तो 2000 उस वक्त भी हमने कोशिश करी, हम लोग गए, विदुड़ी जी से भी बात करी, उन्होंने कोशिश करी। 2013 में उस कोशिश का नतीजा ये निकला कि इसको उन्होंने F में नोटिफिकेशन किया। उसके बाद NGT ने कुछ एतराज़ शुरू किया, वो कानूनी पछड़े में फंस गई चीज़ें,
इलेक्शन आ गया, गवर्नमेंट चली गई और चीज़ें पेंडिंग चली गई। अचानक ये जो कॉलोनियाँ पास हुई तो उस वक्त फिर दोबारा ये मुद्दा उठा। तो अब ये हुआ कि भाई इसको एफ से कैसे रह गया। आज विदुड़ी जी ने सेम बात सीएम साहबा को जाके कही है कि साहब ये जो 2013 का डीडीए का नोटिफिकेशन था उसको अर्जेंट लागू किया जाए और जो जिनको प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिल गए थे उन कॉलोनी को एफ घोषित करके रेगुलाइज किया जाए। तो हमें लगता है हमारी पहली और ये दूसरी मीटिंग के बीच में अल्लाह ने हमें एक बड़ी कामयाबी दे दी। अब क्या है कि हर आदमी इस इशू को लेके अलग अलग तरीके से, चूँकि हम 2013 से इस इशू में हैं, कागजात निकलवा चुके हैं, डीडीए के बड़े बड़े अधिकारी से मिल चुके हैं, तो बेहतर चीज़ें हमें मालूम है अल्हम्दुलिल्लाह, इसलिए बेहतर तरीके से हम ये काम कर पा रहे हैं। अच्छा ये बताइए, आपने जो अभी नाम लिया कॉलोनियाँ पास होने का, आपसे जानना चाहूँगा आप, क्योंकि ऑथेंटिक बताएंगे। देखिए ओखला के अंदर 8 कॉलोनी पास हुई, गफ्फार मंदिर पास हुई है, गफ्फार मंदिर पार्ट 2 पास हुई है, जौहरी फार्म पास हुई है, नूर नगर पास हुई है, ओखला विहार पास हुई है, और आपके इधर जहाँ बटला हाउस की कुछ अब वो क्या बोलते हैं जोगाबाई का एरिया है वो पास हुआ है। तो कॉलोनी टोटल 8 पास हुई हैं। ये एरिया पास न होने की जो बुनियाद थी, वो जो चूक थी कि आपने एफ को ओ मान लिया, तो उन्होंने ये समझा कि ये डिस्प्यूटेड है, इसलिए उन्होंने इसको पास नहीं किया। अब नहीं पास हुआ तो बात खुली ना, तभी लोगों को मालूम हुआ इशू बहुत बड़ा है। अगर ये एफ नहीं हटता तो भाई कॉलोनी रेगुलाइज नहीं होंगी, तो हम प्रॉब्लम में रहेंगे। हमारी कोशिश ये है कि ये एफ कैटेगरी आकर के रेगुलाइज कराया जाए। हम इस पे नहीं जाएंगे कि साहब ओ में आर कैटेगरी मिल जाए, कि साहब हमको जो है गिराने, ये सब नहीं, ये सब छलावा है, कोई नहीं। हमें भाई एफ करो और सीधा सीधा पास करो, रेगुलाइज करो, ये कौन सी बात हुई। अच्छा जो पास हो गई है अभी कॉलोनी जिनका आपने नाम लिया, अब उनको कोई खतरा नहीं है? किसी भी तरह का अल्हम्दुलिल्लाह कोई खतरा नहीं है। भाई गवर्नमेंट ने क्लियर कहा है एज इट इज़ बेसिस पे। हम इस मामले में दिल्ली सरकार, भारत सरकार, रेखा गुप्ता जी, आशीष जी का शुक्रिया अदा करते हैं कि जो चीज़ शीला जी शुरू करके गई थी, 10-12 साल बीच में उसमें गैप आया, उन्होंने आते ही 1 साल के अंदर अंदर ये पास कर दिया। तो हम सबको उनका शुक्रगुजार होना चाहिए। जो रह गया, वो जो कमी रह गई, अब उनके पास हम जा रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि ये चूक हो गई, ये कमी दूर कर लीजिए, इंशाल्लाह ये भी पास हो जाएगी। ओ जोन में कौन कौन सी जगह आ रही हैं, थोड़ा बताओ। अबुल फजल शाहीन बाग पूरा आ रहा है, बटला हाउस जाकिर नगर का कुछ एरिया आ रहा है जी। अबुल फजल शाहीन बाग पूरा आ रहा है। क्यों आ रहा है? उन्होंने गलती क्या करी है, ये आप ये देखते हैं ना, ओखला के पास जो कनाल जा रही है, उन्होंने आगरा कनाल को गलती से ले लिया, उसको पुश्ता मान लिया, तो ये एरिया पूरा आ रहा है। क्लियर हो गया आपको? जबकि ये इधर आप सामने जाएंगे तो पुश्ता है, गवर्नमेंट के बाई लॉज से वो पुश्ता होना चाहिए था, उनसे ये चूक हो गई। तो अब वो चूक उन्होंने 2013 में दूर करने की कोशिश करी, कुछ कानूनी लफड़े फंसे उसके अंदर, वो चीज़ पेंडिंग चली गई। अब इंशाल्लाह हम तो ज़्यादा उम्मीद रखते हैं हमारे हर्ष मल्होत्रा जी से, हम उम्मीद रखते हैं रामवीर सिंह विदुड़ी जी से कि बड़ी कॉलोनियाँ इन 2 के एरिया में आ रही हैं, ये करा लेंगे। मतलब ये जो आगरा कैनाल वाली बात बता रहे हैं, ये आगरा कैनाल की वजह से ये पूरे इस एरिया में ये प्रॉब्लम आई है। और अगर उधर से होता जो खत्म, कोई बात ही नहीं थी। वही होना चाहिए, वही होगा। करवाएंगे आप? लगे हुए हैं, आप भी मेहनत करिए, हम भी मेहनत कर रहे हैं, मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं, बिल्कुल लगे हैं। और जो चूंकि लॉ एज पर लॉ हम सही हैं, तो हम कॉन्फिडेंस के साथ ये कह सकते हैं हाँ होगा। अब कोई कानून तोड़ने में उतर आया तो भाई इसको मैं कुछ नहीं कह सकता ना भाई। हमने पहले, ज़्यादातर लोगों को मालूम है कि हम लोग इस मुहिम में लगे हुए हैं। हम फिर रिपीट कर रहे हैं, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, चौकन्ना रहने की ज़रूरत है। 24 घंटे चौकन्ना रहे, ध्यान रखें। बीच बीच में हम लोगों को बताते रहेंगे, इन्फॉर्म करते रहेंगे, जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वहाँ बताएंगे भाई हम लोग यहाँ जा रहे हैं, इनसे मिलना है। ये का लोग साथ देंगे तो तभी हम कामयाब होंगे। आपको यकीन है सीएम रेखा गुप्ता साथ देंगी? आप सीएम रेखा गुप्ता की बात नहीं है, बात यह है कि दिल्ली के अंदर मैंने आपको क्या कहा, 7 के 7 बीजेपी के सांसद खट्टर साहब के पास गए थे। ये दिल्ली के 7 बीजेपी सांसदों की प्रॉब्लम है, उसके अंदर हमारी एक छोटी सी प्रॉब्लम है। वो हमारा साथ नहीं दे रही, वो पूरी दिल्ली का साथ देंगे। आप ये मत सोचिए हमारा साथ, वो पूरी दिल्ली का देंगे। पूरी दिल्ली का साथ होगा, हमारा साथ होगा। पूरी दिल्ली को प्रॉब्लम आएगी, हमें प्रॉब्लम आएगी। जी ये बताइए, अभी हमने और लोगों से बातचीत करी, पूछा कि वो जोन से डरने की ज़रूरत है क्या? उन्होंने कहा हाँ डरने की तो बहुत ज़रूरत है। तो क्या लोगों में फिर दोबारा से पैनिक फैलेगा, या आप एडवोकेट है तो आप किस तरीके से इस लड़ाई को लड़ेंगे? देखिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो ओजोन को लेकर के जो लगातार भ्रम बना हुआ है, जो अफवाहें फैल रही हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए तमाम पार्टियों के लोग हैं, तमाम यहाँ पर, क्योंकि देखिए ये कोई पॉलिटिकल मीटिंग नहीं थी, ये एक ईद मिलन एक गैदरिंग थी, और इसके अंदर सभी लोगों ने अपनी अपनी बात रखी है, जो एक चिंता है लोगों के अंदर। क्योंकि
जब कोई ऐसी चीज़ आती है सरकार की तरफ से तो वो कोई भी बात जनता तक जब तक पहुंचती है तब तक भ्रम इतना ज़्यादा फैल जाता है, अफवाह इतनी ज़्यादा फैल जाती है कि लोगों के अंदर एक पैनिक क्रिएट हो जाता है। और उसी पैनिक की वजह से जैसे आपने देखा कि पिछले दिनों जब डिमोलिशन हो रहा था ओखला के अंदर, जगह जगह आपने देखा, मुरादी रोड हो चाहे डी ब्लॉक हो, हम डी ब्लॉक में ही खड़े हैं, डी ब्लॉक में हो, यहाँ पे काफ़ी बिल्डिंगों के अंदर डिमोलिशन हुआ। तो उन सब को लेकर के जिस तरीके से अफवाह फैली थी, हर आदमी अपने डॉक्यूमेंट लेकर के घूम रहा था कि मुझे बताइए कि ये तो अवैध नहीं है, ये तो टूटेगा नहीं, जबकि पूरा ओखला ही सबको मालूम है कि अवैध है। लेकिन बात यह है कि ओजोन को लेकर के जिस तरीके से पूरी दिल्ली के अंदर जो कॉलोनियाँ अवैध हैं, उन कॉलोनियों को क्योंकि नियमित नहीं हो पाया है और सरकार ने इसको आगे पोस्टपोन कर दिया है, आगे इस पर अभी फ़िलहाल कोई एक्शन नहीं हो रहा है। लेकिन फिर भी यहाँ के ओखला के जो मुअज़्ज़िज़ लोग हैं, जो पढ़े लिखे हैं, वकील हैं, स्कॉलर हैं, यहाँ पे जो भी पुराने काफ़ी लोग हैं, वो सब इस पर पूरी तरीके से नजरें बनाए हुए हैं। चिंता उनको है कहीं ना कहीं कॉलोनी के। तो क्या मतलब ओजोन से ओखला बाहर निकल पाएगा? नहीं, इसकी देखिए पूरी तरीके से कोशिश की जाएगी और लगातार इस पर हमने काफ़ी बार कोशिश भी किया है और इस पर आगे भी इंशाल्लाह कोशिश करते रहेंगे कि क्योंकि देखिए जिस तरीके से आज देखिए एक सरकार है जो नवीनीकरण के नाम पर जिस तरीके से जो एक बदलाव के नाम पर, एक प्लान के नाम के तहत जिस तरीके से जो मुस्लिम कॉलोनियाँ हैं, मुस्लिम कॉलोनियों को कहीं ना कहीं ध्वस्त ख़त्म करने की कोशिश कर रही है। और ये कहीं ना कहीं एक बहुत ही बड़ा षड्यंत्र है। उस षड्यंत्र को हम सब समझते हैं। हम ये भी समझते हैं कि आज मुसलमानों की मौजूदगी को लेकर के किस तरीके के हालात हैं, वो सब हम समझते हैं। तो अपनी कॉलोनी को लेकर के यहाँ पर देखिए कोई पार्टी पॉलिटिक्स यहाँ पे नहीं चल रही है। यहाँ पर सब लोग एकजुट होकर के जब ओखला के अंदर आपको याद होगा कि 2022 में जब बुलडोज़र आया था तो कोई आम आदमी पार्टी, कोई कांग्रेसी या कोई ऐसा नहीं था, सब ओखला के नुमाइंदे बन करके सामने आए थे, बुलडोज़र के सामने लेट गए थे, बुलडोज़र को चलने नहीं दिया था, तोड़ने नहीं दिया था। जब जहांगीरपुरी हमने देखा तो जहांगीरपुरी को वहाँ पर सबने इकट्ठा होकर के एक साथ मुकाबला किया था उस मुसीबत का लोगों से। बस ज़रूरत है कि एकजुट होने की, जैसे आज यहाँ पर सब इकट्ठे थे, सब एक मसले मसाइल को लेकर के यहाँ पे, लेकिन ज़रूरत उससे भी ज़्यादा ज़रूरत है कि हम किसी भी एक्शन में आने से पहले हम यहाँ पर अवेयरनेस फैलाएं, ज़मीन पर उतर करके। सोशल मीडिया पर अवेयरनेस नहीं आती है, ये सिर्फ भाषणबाजी करके अवेयरनेस नहीं आती है कि मैं माइक पकड़ करके घंटों का भाषण दूं, उससे अवेयरनेस नहीं आती। ग्राउंड पर इतने लोग हैं यहाँ पे, सब अगर उतर जाएं और जागरूकता फैलाएं और एकजुट होकर के उस मुसीबत से सामना करें तो मुझे लगता है इंशाल्लाह हम बहुत जल्द हम इस मुसीबत से बाहर निकलेंगे और सब एकजुट होकर के हम इसको आगे एमपी साहब के पास अगर लेके जाएं और इसको अगर हमें ज़रूरत पड़ती है तो मैं रेखा गुप्ता जी के पास भी इस चीज़ को लेकर के जाऊंगी। लेकिन अभी फ़िलहाल मुझे लगता है कि अभी फ़िलहाल फौरी तौर पर अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। जैसी ज़रूरत होगी तो हम इंशाल्लाह इसकी लड़ाई को लड़ेंगे। देखिए, ओजोन के लिए डरना तो ज़रूरी है। जब तक ये ओजोन जो है मतलब नहीं बदलेगा तब तक तो बहुत ज़रूरी है। और हमें जो है अपने जो सांसद हैं, जो मतलब एमएलए हैं, हमारे विधूड़ी साहब जो है इसमें बहुत काम कर रहे हैं। और हमारे यहाँ के आरडब्ल्यूए के जो है और जामिया नगर के सारे आरडब्ल्यूए वहाँ उनके साथ मिलने के लिए गए थे, मेमोरेंडम भी दिया और उन्होंने हमें इंश्योरेंस दिया है कि हम लोग जो है सब जितने भी सांसद हैं साथ, वो एलजी के यहाँ भी मिले हैं, चीफ मिनिस्टर से मिले हैं और उन्होंने इंश्योरेंस दिया है कि आप लोग बेफिक्र रहें कि ऐसा कोई कुछ नहीं होगा और जोन से हम जो है इसे हटवाएंगे। जब ये इलेक्शन हो रहा था विधानसभा का, रेखा गुप्ता जी ने कहा था कि दिल्ली में एक भी मकान नहीं टूटेगा और उनका आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा वीडियो वायरल हो रहा है। ये कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं, तो उससे डर तो है लोगों के अंदर। और अभी आप देख रहे हैं जैसा दिल्ली में चल रहा है, क्या वो शालीमार बाग हो या बसंतपुर हो या करावल नगर हो या मुस्तफाबाद हो, जिस तरह से इनका ये चारों तरफ चल रहा है, मेरा इनसे यही कहना है बीजेपी के लोगों से कि पूरी सदियां पूरे आदमी का एक घर बनाने में पूरी ज़िंदगी लग जाती है। कोई आदमी यहाँ पे अपना जेवर बेच के आ रहा है, कोई अपनी ज़मीन बेच के आ रहा है, उसके बाद में दिल्ली में एक मकान बना रहा है। तो मेरा बीजेपी के लोगों से ये कहना है कि वो उन पे जो है एक तरह से मानवीय आधार पे ये देखते हुए जो भी दिल्ली की आबादी है उसमें मानवता के नाते ये दिल्ली के लोगों को इन सब चीज़ों से मैं कहना चाहता हूँ कि ओखला ही नहीं, जितने भी ओजोन है दिल्ली के अंदर, उन्हें पूरी दिल्ली को ओजोन से निकालने का काम करें और राहत देने का काम करें। इन जगहों का आपने नाम लिया जहाँ डेमोलेशन हो रहा है, वो सारा सड़क चौड़ीकरण के लिए हो रहा है। वो अवैध जगह बने हुए थे और ये जो काम किया है ये कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने मिलकर किया है। ये बीजेपी वाले खुद कह रहे हैं।
कह रहे इसमें तो हमारा कोई रोल ही नहीं है, हम क्या कर रहे हैं इसमें, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी करके चली गई। देखिए अभी सरकार 4 इंजन की सरकार है दिल्ली के अंदर। कितने इंजन की सरकार है? 4 इंजन की सरकार है। सेंटर में उनकी गवर्नमेंट है, स्टेट में उनकी गवर्नमेंट है, LG उनका है, MCD में उनकी है। दिल्ली में तो अभी आई है ना सर। दिल्ली में अभी आज 1 साल से ऊपर हो गया। 1 साल से ऊपर होने के बाद भी आप देख सकते हैं कि अभी तक यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत से बोर्ड, क्या दिल्ली वक्फ बोर्ड हो या दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन हो, किसी के अभी तक चेयरमैन तक इन्होंने अपॉइंट नहीं करे हैं। तो आप इनके कथनी और करनी में फ़र्क बहुत ज़्यादा है। ये गरीब के खिलाफ है, ये जो सरकार है। गरीब क्या है, वो हिंदू हो या मुसलमान हो, ये गरीब के एंटी सरकार है। ये बात करती है इलेक्शन के अंदर तो बात करती है डिवाइड एंड रूल की, लेकिन उसके बाद ये गरीब के खिलाफ हो जाती है। नहीं, इसमें कोई शक नहीं है। बगैर खतरे के तो ये लोग इतना एक्टिव भी नहीं होते। और ईमानदारी की बात बताऊं, उस खतरे को कैसे कम किया जाए और कैसे ख़त्म किया जाए, उसी के सिलसिले में ये मीटिंगों का इजाद किया गया ताकि लोग आपस में मिलें और जिसके पास जो इन्फॉर्मेशन है वो एक दूसरे को बांटें और ये बताएं लोगों को कि भाई अभी तक की प्रोग्रेस क्या हुई है। बहुत सारी सी चीज़ें ऐसी हैं कि अभी बिल्कुल ज़मीन पे नहीं आई हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि 2-3 महीने के अंदर अंदर इसका बहुत अच्छा रिजल्ट निकलने वाला है। क्या कर रहे हैं आप लोग इसमें हम लोगों से मिल रहे हैं, कागजात वगैरह जमा किए हैं, जो पहले की वो है जो प्रोविजनल सर्टिफिकेट वगैरह हैं वो दिए हैं। विदुड़ी जी से भी मिले थे। अब बहुत जल्द हम आपको बताएं, हर्ष मल्होत्रा जो दिल्ली सरकार में दिल्ली के एक ही मंत्री हैं, हर्ष मल्होत्रा जी, जो अभी फ़िलहाल वो दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष भी बन गए बीजेपी के, और सबसे हम मदद चाहते हैं। और बगैर मौजूदा सरकार के हमारी कोई मदद नहीं हो सकती है और ना इस मसले का कोई हल हो सकता है। सवाल उठता ये है कि ओजोन को लेके यहाँ की पब्लिक बेपनाह पैनिक है। जितना पैनिक नहीं होना चाहिए, इतना पैनिक नहीं होना चाहिए, इतना नहीं परेशान होना चाहिए। ओजोन के लिए जो सातों के सातों MP हैं वो पूरी बीजेपी के, उन्होंने अभी एक बयान दिया कि साहब यहाँ कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं टूटेगा। लेकिन उसके कुछ ही दिन के बाद शालीमार गार्डन के अंदर और दूसरी जगह दीगर जगहों पे तोड़फोड़ हुई, उसको लेके बहुत से लोग परेशान हो गए थे। तो मकसद मेरा कहने का ये है कि देखिए ओजोन में तो हम ना कल थे ना आज हैं। अगर देखा जाए कानूनी बात करें तो ओजोन, क्योंकि ओजोन जो होता है वो ओजोन जमुना के अंदर होता है, पुश्ते के अंदर की साइड को ओजोन बोलते हैं, ना कि पुश्ते की बाहर को। 50 साल से कभी यहाँ ना फ्लड आया है, ना यहाँ पे कभी आने वाले टाइम में उम्मीद है कि फ्लड आए। तो ये एरिया ओजोन में आता ही नहीं है। इंशाल्लाह हमारा एरिया सेफ़ है, लोगों को पैनिक नहीं होना चाहिए। मेरा यही कहना है सब लोगों से कि पैनिक ना हो, लेकिन खामोश भी ना बैठें। पैनिक भी ना हो, खामोश भी ना बैठें, इसके अंदर पूरी कोशिश करते रहें। जब जब जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़े सारे लोग एक शरीयत में आएँ और सब साथ कंधे से कंधा मिला के चलें। इंशाल्लाह उसमें सबकी फलाह।